साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ, जहाँ रोज़ मैं आपके लिए नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक ठाकुर थे। ठाकुर के यहाँ एक नौकर काम करता था, जिसके कुटुंब में बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा। केवल नौकर का लड़का रह गया। वो ठाकुर के घर पर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वो लड़का बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे ही समय बीतता गया। साथ संगत जी, एक दिन दोपहर के समय वो लड़का बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। अब उस लड़के ने नौकरानी से कहा कि क्या मुझे थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल सकती है। नौकरानी ने कहा कि क्या रबड़ी तेरे लिए बनाई है, ये रबड़ी तुझे नहीं मिलेगी। ऐसे ही रोटी खानी है तो खा ले, वरना तेरी मर्जी। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है, पर मुझे बाजरे की सूखी रोटी खाने को मिली है। रबड़ी मांगी तो मेरा तिरस्कार कर दिया गया। वो लड़का भूखा ही वहाँ से चला गया। अब गांव के पास एक शहर था और उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वो लड़का उस मंडली में चला गया। संतों ने उस लड़के को भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उस लड़के ने कहा कि मेरा कोई नहीं है। संतों ने कहा कि तू भी हमारे साथ चल। वो लड़का भी एक संत बन गया। संतों ने उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी और वो लड़का पढ़ने के लिए काशी चला गया और वहाँ से पढ़कर वो विद्वान बन गया। फिर कुछ समय के बाद उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। अब महंत बनने के बाद एक दिन उस लड़के को, जो महंत बन चुका था, उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। अब वो उस महंत अपनी मंडली के साथ वहीं पर आया जहाँ वो पहले काम करता था, जिनके यहाँ वो बचपन में काम किया करता था, उन ठाकुर के घर। वो ठाकुर बूढ़े हो चुके थे। वो ठाकुर जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। जब उनका सत्संग सुना तो महंत से प्रार्थना की कि महाराज, एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महंत जी ने उनका निमंत्रण, ठाकुर जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब महंत जी अपनी कुंडली के साथ, महंत जी ने ठाकुर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब महंत जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पर आए। भोजन के लिए एक पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। अब महाराज जी के, महंत जी के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जी उन महंत के पास में आए और साथ में एक नौकर भी था, जिस नौकर के हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे कि महाराज, कृपया करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महंत जी को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप कैसे हंसे। महाराज बोले, महंत बोले कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई हैं, इसीलिए मैं हंसा। ठाकुर ने कहा, महाराज, अगर कुछ हमारे सुनने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। महाराज जी ने, महंत जी ने सभी संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर एक बात पूछ रहा है, उसका जवाब मैं देता हूँ। महाराज जी ने, महंत ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार में क्या अब कोई है। ठाकुर ने कहा कि महाराज, केवल एक लड़का था, वो हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले ही जा चुका है। एक दिन वो काम कर रहा था, उसने बछड़े चराए, फिर शाम को आया तो ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, हमने उसे देखा भी नहीं। तब महंत ने कहा कि मैं वही लड़का हूँ। पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया। फिर पीछे काशी चला गया, वहाँ से पढ़ाई की और मैं महंत बन गया। ये वही आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ी सी रबड़ी देने से मना कर दिया था। मैं अब वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही हैं, पर अब आपके हाथों से मोहन भोग मैं ले रहा हूँ
और आप मुझे कह रहे हैं कि महाराज कृपया करके थोड़ा सा हलवा प्रसाद मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न रबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटकिया, आ संतों की शरण। साथ संगत जी, संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ रबड़ी नहीं मिलती थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई इस निरंकार दातार की सतगुरु की शरण ले ले तो वो भी संतों की तरह आदरणीय हो जाता है। साथ संगत जी, करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की इस निरंकार दातार की शरण में आने से भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा मौका हमें केवल इस मानुष जन्म में ही मिला है, इसीलिए हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।